प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे कितने भी औलाद हो, पर माँ बाप अपने बच्चों को शहजादे की तरह पालते हैं। मगर सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते, बल्कि उन पर बुढ़ापे में जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक बंदर और बाप का हैरान कर देने वाला सच्चा वाकया सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरा वाकया क्या था, जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक इंसान जो अपने 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। यहाँ तक कि अपनी माँ तक की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उनकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन जब वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसे जख्मी हालत में एक बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया। वो तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और अपने घर लेकर आ गया। अब बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी घर का एक हिस्सा बन चुका था। वो बंदर का बच्चा दिन ब दिन बड़ा होता गया, और वो रहमदिल इंसान इधर बूढ़ा होता जा रहा था। वो रहमदिल इंसान अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठाकर बीमार हो गया था, और उसकी कमर झुक गई थी। लेकिन वो इंसान कभी भी कोई शिकवा अपने लबों पर ना लाया, और वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा निकले कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था, कोई ख्याल नहीं था, कोई देखभाल नहीं थी। इसके दोनों बच्चों को बचपन से ही फरमाइश की लत लगी हुई थी, और बल्कि जो बंदर का बच्चा था, उसे अपने मालिक से बहुत ही ज्यादा लगाव था। बच्चे जवान हो चुके थे। बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब कर दिया था। उसके दोनों बेटे अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, और उसने अपने दोनों बेटों की शादी भी कर दी थी। जब उसके दोनों बेटों की शादी हो गई, तो उन दोनों बेटों को अपना ये घर छोटा लगने लगा। बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो ये देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वो बेजुबान जानवर अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक की हर वक्त सेवा करता था, हर वक्त उसके साथ रहता था। एक दिन ऐसा आया, उसके दोनों बेटों ने अपने बाप को घर से ये कहकर निकाल दिया कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब महंगाई बढ़ चुकी है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ाते हैं, वहां पर डालाते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कई नए साथी मिल जाएंगे, आप उनके साथ दिन भर गप्पे लड़ाया करना। बाप बेचारा समझ गया कि बेटा क्या कहना चाहता है। उसने कहा कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम खुश रहो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। यहाँ तक नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा बाप घर से निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया, और उसके पैर में चोट आ गई। वो बेचारा एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने मैं हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोटी कमाई है और अपने बच्चों को खिलाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी वक्त के साथ साथ अंधा हो चुका था, लेकिन उस बेचारे बंदर ने अभी भी उस आदमी के साथ बेवफाई नहीं की। चाहता तो वो अपने मालिक को छोड़कर कहीं भी जा सकता था, लेकिन उसे अपने मालिक के एहसान याद थे। हकीकत है, जब उसे चोट लग गई थी तो उसके मालिक ने उसकी जान बचाई थी। वो बंदर उसकी लाठी बन गया था, उसको सड़क पार कराता। कहीं भी जाना होता तो अपने मालिक को
वो साथ में लेकर जाता। उस बूढ़े आदमी ने बंदर को बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने भीड़ वाले इलाके में यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे होते वो बंदर के करतब को देखकर हंसने लगते। उन्होंने पैसा भी देना शुरू कर दिया और यूं बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसके करतब देखकर उन्हें पैसे देने लगा और उसे जो पैसे मिलते जा रहे थे उन्हें वो अपने मालिक को लाकर देता जा रहा था। अब इस काम से ये होता था कि दोनों को 2 वक्त की रोटी आसानी से खाने को मिल जाती थी और रहने का ठिकाना भी मिल जाता था। वो बंदर बहुत ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की हर बात को अच्छे से जान लेता था और सबसे मजे की बात तो ये थी कि वो जो कोई भी करतब किया करता था उसे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया। एक करतब दिखाने वाला बंदर है जो गांव-गांव फिरता है और अपने करतब दिखाता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। उसने देखा कि ये बंदर बहुत अच्छे तरीके से करतब दिखा रहा था और लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहां पर लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने बंदर को जब इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए सर्कस दिखाते हुए देखा तो सोचा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी तमाम जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक उस बूढ़े आदमी के पास आया और कहा कि ये बंदर आपका है। उसने कहा, हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने सारी बात उसको बता दी और कहा कि आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने के लिए ले चलेंगे, मैं आपको बहुत अच्छा पैसा दूंगा और आप दोनों के रहने की जगह भी दूंगा और आप जो इधर उधर सड़कों पर भटक रहे हैं, कोई ठिकाना आपका नहीं है, आपको ठिकाना भी मिल जाएगा। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम जाते हैं और हमारा सर्कस बहुत बड़ा है। सोच लो, मैं आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बेचारा बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों यानी कि बंदर और बूढ़ा दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस के अंदर बंदर को बहुत सारे नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत ही ज्यादा बड़ा मेला था। दूर दूर से बहुत अमीर लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधों पर उठा लिया और कहने लगा कि इसने तो आज हमारे सर्कस की शान ही बढ़ा दी। और देखने वाले लोगों में उस बेचारे बूढ़े अंधे आदमी के वो दोनों बेटे भी बैठे हुए थे जो अपने तमाम बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए थे। वो दोनों बेटे पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। वो दोनों बेटे सोचने लगे कि क्या इस सर्कस में हमारा बाप भी है। वो दोनों अपने बाप को इधर उधर तलाश करने लगे। उनका बाप खड़ा तालियां बजा रहा था। उसके दोनों बेटे ये बात समझ गए कि वो बंदर अब यहाँ पर काम करता है। दोनों बेटे कहने लगे, अरे यार, हमने तो मौका अपने हाथ से निकाल दिया, इसको कैसे जाने दिया। अपने बाप को निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते। वो दोनों बेटे उठे और अपने बाप के पास भागते हुए गए और कहने लगे, अब्बा जान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब्बा जान खामोश थे, उनको वैसे भी नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों कहने लगे, अरे आपकी तो आंखें भी चली गई हैं। वो दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा कि ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता कि ये बहुत अच्छा करतब दिखाने वाला है। सर्कस का मालिक इन दोनों बेटों की तमाम कहानी जानता था। उसने उन दोनों बेटों को गुस्से से कहा, तुम जैसा गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था, तुम दोनों गद्दार हो। ये बंदर ही इनका असली बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है बल्कि वो जो खड़े हैं तुम्हारे बाप, ये उनका है। और तुम एक बात सुन लो कि इस बंदर को हम कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाने वाले हैं और अब ये दोनों वहीं हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुम बेटों ने अपने बाप के साथ किया वो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। वो बेटे अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ अपनी बची कुची जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम तमाम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इस प्यारी सी कहानी से क्या सीखा,
کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو آخر میں ایک لائک ضرور کر دیں۔ ملیں گے بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔